अस्सलामुअलैकुम। ये ग्राउंड लाइन और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिज मिन्हाज। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट ये बिल 2018 में पास हुआ, जो कि अब मौजूए बहस बन चुका है। हर आम व ख़ास अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इस बिल को तनकीद का निशाना बना रहा है। अहले शऊर, अहले दानिश, पढ़े लिखे और दीन से मोहब्बत रखने वाले, दीन की तकलीद करने वाले, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की पैरवी करने वाले, उनकी तबाह करने वाले इस बिल से या इस उसकी जो शिकें हैं उनसे इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो आज ये ख़ुसूसी तौर पे ये जो प्रोग्राम है ये हमने इसीलिए किया है कि ताकि इस पे कुछ बात की जाए, अपनी जो समझ बूझ है उसके मुताबिक इस पे बात की जाए। मैंने इस पे लोगों से भी बात की है, डिफरेंट लोगों की राय जानी है, वो क्या कहते हैं, उलमा हजरात का भी इसके मुतल्लिक सुना है। तो नाज़रीन, ये जो बिल है बेसिकली ये 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त ये बिल पेश किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और पीटीआई ने भी इसकी सपोर्ट की थी। फिर इसके अलावा बाद अज़ां इस बिल पर जब एक सेनेटर साहब ने उसके ख़िलाफ़, उसकी कुछ शिकों के ख़िलाफ़ या वो अपनी एक अमेंडमेंट तरमीम पेश की, तो उस पर जो पीटीआई की इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर थी डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा, उन्होंने ये जो तरमीम थी उसको अपोज़ किया और उन्होंने ये कहा कि ये बिल तो एक बड़ा लैंडमार्क बिल है, इस पर वेस्ट बहुत खुश हुआ है और ज़ाती तौर पे ट्रंप ने इसकी तारीफ़ की है। तो ये बिल तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, 100% ये एक्यूरेट है। और ये जो मामला हुआ था ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में, यानी अब से पिछले दौरे हुकूमत में हुआ था। तब इसे पीटीआई की जो वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ की, उन्होंने इसे उस अमेंडमेंट को अपोज़ किया था। नाज़रीन, इस बिल की शिक नंबर 3 की ज़ैली शिक नंबर 2 वो मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। वो जो शिक है वो ये कहती है कि कोई भी शख्स, जैसा कि वो मर्द है, वो अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए नादरा के ऑफ़िस जाता है। उन्हें कहता है कि मुझे औरत की फीलिंग्स आ रही हैं और मुझे लगता है कि मैं एक औरत हूँ, लिहाजा जेंडर के खाने में मुझे औरत लिखा जाए। तो नादरा इस शिक के पास होने की वजह से बग़ैर किसी बायोलॉजिकल टेस्ट लिए, बग़ैर किसी बोर्ड के एग्ज़ामिन किए कि ये तो बज़ाहिर एक मर्द है, ये औरत कैसे हो गया, किसी किस्म की कोई बोर्ड की जो एग्ज़ामिन किए बग़ैर वो जेंडर के खाने में उसे औरत लिख देंगे, औरत डिक्लेयर कर देंगे। फिर ये जो बज़ाहिरी तौर पे एक मुकम्मल शख्स है, एक मर्द है, ये औरत डिक्लेयर होने के बाद किसी भी जो ख़वातीन की प्राइवेट्स जगह हैं, जैसा कि उनके वाशरूम हैं, उनके रहने सहने की जगह हैं, या ऐसी जगहें जहाँ पर मर्दों का दाखिला ख़वातीन का दाखिला सख्ती से ममनू है, ये वहाँ पे जा सकेगा। है तो ये मर्द है, लेकिन जो ख़वातीन की जो जगह हैं ये बंदा मर्द होते हुए उधर जा सकेगा। क्यों जा सकेगा? इसलिए कि इसे नादरा की तरफ से इस बिल की वजह से इसे औरत डिक्लेयर कर दिया गया है। एक ये बात। दूसरी है कि अगर एक औरत जाती है नादरा के ऑफ़िस अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तो वो वहाँ पर उन्हें कहती है कि मुझे मर्दों की फीलिंग्स आ रही हैं और मैं मर्दों की तरह हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक मर्द हूँ, लिहाजा जो जेंडर का खाना है वहाँ पर मुझे मर्द डिक्लेयर किया जाए। तो फिर इस बिल की शिक की वजह से ही नादरा बग़ैर किसी टेस्ट लिए, उसकी बायोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन किए, उसके दीगर बोर्ड के एग्ज़ामिन किए बग़ैर उसे जेंडर के खाने में उसे मेल करार दे देंगे। हालांकि देखने में बज़ाहिर ये एक औरत है, लेकिन क्योंकि इसने एक डिक्लेरेशन दी है कि मुझे फ़ील हो रही है कि दैट आई एम ए मेल, कि मैं एक मर्द हूँ, तो मुझे मर्द करार दिया जाए। उस ज़मरे में जो नादरा है वो उसे मर्द लिख देगा। अब ये देखने में तो एक मुकम्मल औरत है, लेकिन डिक्लेयर होने के बाद ये जो औरत है,
ये जो मर्दों की प्राइवेट जगह हैं, उनके रहने सहने की हैं, या उन मर्दों के होटल्स हैं कि जहाँ पर ख़वातीन का दाखिला सख्ती से ममनू है, ये वहाँ पर मर्द बन के, जो कि देखने में एक मुकम्मल औरत है, ये मर्द बन के डिक्लेयर होने के बाद ये उधर जा सकेगी। तो आप देखें कि क्या ये करना दुरुस्त है? क्या एक इंसानी समझ, अक़ल, मंतक इस चीज़ को कबूल करती है कि मर्दों में जहाँ पर 100 मर्द मौजूद हैं, वहाँ पर एक औरत जो देखने में एक मुकम्मल उसकी जो साख्त है वो औरत की है, तो वो वहाँ पर आ जाती है, तो क्या उससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं होगा, फ़साद पैदा नहीं होगा? क्या वहाँ पर जराइम में इजाफ़ा नहीं होगा? और फिर सबसे बढ़ के ये कि क्या इस्लामी कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं? क्या मुआशरे में ऐसे कवानीन मौजूद हैं? ये सब वो चीज़ें हैं। ये मैंने सिर्फ इसका एक शिक को डिस्कस किया है। बाकी क्योंकि ये लेजिस्लेटिव के मामलात हैं, इस पर उलमा हज़रात की जो उनकी राय है, और उन्होंने इससे सारा वो स्टडी करेंगे, फिर वो इसकी यकीनन इसे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे सुकम है। लेकिन ये हमने इसकी शिक नंबर 3 की ज़ैली शिक नंबर 2 आपके सामने रखी है। नाज़रीन, क्योंकि ये बिल जो है ये सारा इंग्लिश में है, तो आम बंदे की समझ में, क्योंकि आम बंदे को तो पेट के लाले पड़ गए हैं, उसे रोटी की टेंशन है, उसे बच्चों की टेंशन है, लिहाजा कोई भी जो जॉब करने वाला है या दुकान चलाने वाला है या कोई ड्राइवर है, कंडक्टर है, उसे इस इंग्लिश के 11 सफ़ात हैं या 20 सफ़ात हैं, इससे उसे क्या मतलब होगा जब तक कि कोई चीज़ उसके सामने एक उसकी अपनी ज़ुबान की शक्ल में उसके सामने ना आ जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे बिलों को अवाम के सामने रखा जाए। हमारे इसमें एक आपको और बात बताते चलें कि ये बिल जो लेजिस्लेटिव असम्बली है, ये वहाँ से पास हुआ है, और हम एज ए जॉब होल्डर, एज ए शॉपकीपर, एज ए कंडक्टर, एज ए ड्राइवर, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, या एज ए कोई और, हमारे जो है हमारे जो एक डोमेन है हमारी, उसके हमने रिप्रेजेंटेटिव्स मुकर्रर किए हैं, और दैट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिटिंग इन द नेशनल असम्बली। वो वहाँ पर बैठ के हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऐसे लोग ख्वाब गफलत में खो जाएंगे, तो फिर यकीनन ऐसे बिल तो पास होंगे। ऐसे तो फिर हमारी जो ममलिकत खुदादाद है या हमारी रियासत है, उसकी रियासत की बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम के रियासत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इस्लाम में मतलब उसकी परमिशन नहीं रियासत देती, इस्लाम उसकी परमिशन नहीं देता। तो जैसे ये बिल पास हो गया, ऐसे और बहुत से बिल पास हो जाया करेंगे, और हम और आपको इसकी ख़बर भी नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर हर एक को ये देखना है कि ये बिल है क्या है, इसको समझना है कि ये क्यों ऐसा होता है। आज तो हर घर घर में LCD की सहूलत मौजूद है, हर मोबाइल के अंदर हम स्क्रॉलिंग पे हमारे हाथ के एक टच के साथ हमें हर चीज़ जो न्यूज़ हैं वो हमें मिल जाती हैं। चे जाए कि हम दूसरी एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया की जो अननेसेसरी जो टूल्स हैं उन्हें इस्तेमाल करें, उनकी जो अदर जो ऐसी ऐप्स हैं बजाय कि हम उनको देखें, हमें इसका भी एक सही फ़ायदा उठाना चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन का, और इसमें न्यूज़ को ख़ुद भी हमें सर्च करना चाहिए, इस बिल को सर्च करना चाहिए कि क्या ये बिल इस्लामी रवायात के ऐन मुताबिक है, क्या ये शरीयत इस्लामी के मुनाफी तो नहीं है। तो नाज़रीन, ये इसकी एक शिक मैंने आपको बताई है, इस पे इसे शदीद अवाम में गम व गुस्सा पाया जाता है। और अब जो इसकी नई डेवलपमेंट है वो ये है कि जो अहले दानिश तबके हैं और जो जिन्हें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर है, खौफ है, और उन्हें पता है कि रोज़े क़यामत अगर आज हमने यहाँ पे इसके साथ किसी किस्म का कोई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया बरता तो रोज़े क़यामत हमें खड़ा किया जाएगा खुदाए अज़ीम
मैदान हशर में खड़ा करेंगे और हमसे ये सवाल होगा कि हम समझ बूझ रखते हुए हमने ये कैसे पास करवा दिया था। तो ऐसे लोगों ने इस पे तनकीद भी की है और इसे जो उन्होंने चैलेंज भी कर दी है शरिया कोर्ट में। अब ये मामला शरिया कोर्ट में है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ से 100% इसकी जो है वो वहाँ पे इस ऐसे अनासर की सुदकी होगी, ऐसे अनासर को शिकस्त होगी जिन्होंने इस बिल में ये चीज़ें ऐड की। और फिर आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि ये इस बिल से और इस बिल की उस शिक से, ज़रूरी नहीं कि सारा बिल ही गलत है, ये भी बात नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको एक शिक जो कि मैंने ज़ाती तौर पे स्टडी की है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि इस शिक से हम जिन्स परस्ती परवान चढ़ रही थी। जब वो आप देखिए कि एक मर्द जब वो ख़ुद को औरत डिक्लेयर कर देगा कि मैं एक औरत हूँ, वो औरत डिक्लेयर हो जाएगा। औरत डिक्लेयर होने के साथ औरत ने शादी मर्द से करनी होती है। तो इस मुआशरे में अगर उसे कोई मर्द पसंद आ जाता है, मर्द को मर्द पसंद आ जाता है, तो वो अपने आप को बतौर औरत ज़ाहिर करेगा और उस मर्द को जो कि मर्द ही है उसे मर्द ही रहने दिया जाएगा। बज़ाहिर देखने में ए भी मर्द है और बी भी मर्द है, तो ए ने बी से शादी की, देखने में दोनों मर्द हैं और दोनों की शादी होगी, ये हम जिन्स परस्ती होगी। लेकिन इसमें अगर उनकी लेवल पे गौर किया जाए, जो उन्होंने डिक्लेरेशन दी है उसमें वो अपने आप को औरत उस शख्स ने कहलवाया है, जो कि गलत है। क्योंकि एक शख्स की साख्त ही मर्दों वाली है, उसकी गुफ्तगू मर्दों वाली है, उसके तमाम मामलात एक मर्दों की तरह है कि हाँ, तो वो कहाँ से औरत हो गई। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हम जिन्स परस्ती फ़रोग पाएगी। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर ये हम जिन्स परस्ती फैल गई थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह जल्ला शानुहु ने वहाँ पर अज़ाब भेजा था और उस कौम की तबाही की वजह ये चीज़ बनी थी। तो हमें तबाह होने से ख़ुद को बचाना होगा। हमें जिस तरीके से हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, एमपीज़ हैं, एमएनएज़ हैं, उनके पास जाना होगा और अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए जहाँ तक हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें, हमें उन्हें बताना होगा कि ये गैर इस्लामी चीज़ें हैं, हमें इससे बचना होगा। नाज़रीन, वीडियो के टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से बिल था, तो बेहतर होगा कि इस बिल को ट्रांसजेंडर जिनके हकूक़ के हम और आप दाई हैं, उन्हें उनके हकूक़ की बात की जाए। उन्हें जो असल उनके हकूक़ हैं कि उन्हें नौकरियां दी जाएँ, उनके लिए अलग इंस्टीट्यूशन भी बनाने पड़ें तो बनाएं, अलग रहन सहन के लिए उन्हें मौके मुहैया करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके वजीफ़े लगाएं, उन्हें स्किल्स सिखाएं, बजाय कि ये करने के आप लोग मगरब को खुश कर रहे हैं। बैरूनी ममालिक जैसा कि लंदन है, बरतानिया, वहाँ पर भी वो अगर किसी ने अपने आप को ये डिक्लेयर करवाना हो कि मैं मर्द हूँ, मैंने औरत, मुझे फीलिंग्स आती हैं, तो उन्हें 2 साल का अरसा लगता है, बोर्ड उन्हें एग्जामिन करता है। और ये हमने अपनी रियासत में क्या मामला छेड़ दिए हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ऐसे जो शरपसंद अनासर हैं, जो कि मगरब की इमाम पर हमारे मुल्क को तबाही के दाने पर ले आए हैं, अल्लाह ताला इनसे हमें महफूज फरमाए। हमें आगे बढ़ना होगा, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे अनासर की बेखुनी फरमाए। अब हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर।